दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। और सुनाओ, रात जी कुछ लाइक करनी जल्दी कुछ भाई अपने ताल्लुकात में और अपने टच में रात भी है नहीं। अरे तो निकालो ना, फेसबुक पे जाओ, ढूंढो, मुर्गे भुतेरे मिलेंगे, फेसबुक मिलेंगे, पे काम नहीं करता मैं। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर ढूंढो, उसमें यूट्यूब भुतेरे मिलेंगे। हाँ, यूट्यूब पे अगर कोई है तो बिल्कुल काम करेंगे। अरे भुतेरे मिलेंगे, समझे, यूट्यूब पर ढूंढो, एक मिलेगा, एक के जरिए 4 मिलेंगे, देखना, फिर 4 के जरिए और 4। मेरी तो अब्दुल भाई, आप कह रहे थे ना कि आप ओम के ऊपर कुछ वजाहत देने के लिए बोल रहे थे ना कि फिर इसके बारे में कुछ मुझसे हो तो बात है ना। जी। तो वो मैं कह रहा था, ये ओम जो है, ये इसका माना क्या होता है और इसको मतलब किस तावील बईद या तावील करीब के साथ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मसाजिद में या अपने और अपनी जो मतलब हमारे जो भी मामला होते हैं अपने इबादती, उनमें क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा। जी भाई। तो अच्छा, और एक चीज, ये खाली सवाल आपको को सवाल करने का रखता हूँ। क्या हुआ? मतलब सिर्फ सवाल आप ही करेंगे या मैं भी कोई सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल करो, उसमें क्या है भाई। हाँ ठीक है। तो असल में देखिए, जो ओम का है, ये आपको इससे एतराज है क्या? मतलब कुछ ऐसा नहीं, एतराज करने को असल में क्या है ना, अभी तक हमने मतलब हमसे मुराद, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम, मतलब हमारे अहले सुन्नत में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, या और ये जो भी हैं, तो इनके अभी तक मतलब कहलाते हैं जो, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी तक किसी ने भी इस चीज को ये नहीं माना कि हाँ जी हम जो है मतलब ओम या ब्रह्मा या विष्णु जी की जय बोले, सिवाय डॉक्टर जाकिर नायक के। उसका भी उसके उलमा ने रद्द कर दिया कि जाकिर नायक अपना काम करे, वो इन मसले में कलाम ना करे कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाए, ये समझ। लेकिन अब ये और आपको पता होगा 2014 में एक मुफ्ती इलियास साहब, से नाम सुना है आपने? हाँ, वो तो उसका रद्द बताया। हाँ, तो उन्होंने बात सुनिए, उनकी बात नहीं कर सकते क्योंकि जब तो हिंद के प्लेटफॉर्म से जो है ना मुकम्मल हर उसका रद्द पेश कर दिया गया, जब तो प्लेटफॉर्म से रद्द कर दिया गया। हाँ जी। अच्छा, मनी साहब ने ना एक बात और बोली थी कि हमने तो मनु की चौखट पर सर रख दिया है। हाँ, बराबर। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने ये भी बोला था कि तुम तो 33 करोड़ की या कोटि की पूजा करते हो, हम भी जो है पहले 360 की पूजा करते थे, ऐसा उन्होंने बोला था अरशद मनी साहब ने। ये मुझे मालूम 360 वाली, ये आप सुने हो गया? मतलब सब बोले उन्होंने? हाँ, मुझे किसी ने बताई ये बात कि उन्होंने ये बात भी बोली है। सुनिए तो पहले से बात कर लेते हैं ना। क्या? पहले की बात कर लो फिर आगे। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप ओम के ताल्लुक से बताओ, ओम के इसमें क्या इसमें तावीलात हम ले सकते हैं? जी। हाँ, तो देखिए कैसा मालूम है, जैसे हर जुबान अलग अलग जुबान होती है ना। जी बिल्कुल। तो हर जुबान में यानी हर मजहब के लोग, जो भी मजहब मानने वाले सिवाय नास्तिक के जो है, उनके यहाँ खुदा का तस्वर पाया जाता है, अल्लाह का तस्वर पाया जाता है। जी बिल्कुल। तो मसलन जैसे हम लोग अल्लाह का वो खुदा कहते हैं। अब वो खुदा जो है, हाँ, खुदा ना तो कुरान में आपको मिलेगा ना हदीस में आपको मिलेगा। जी ठीक है। अल्लाह पाक जो सिफाती नाम है, उस सिफाती नाम के अंदर खुदा आपने कहीं पढ़ा है? जी मैं बताऊं, असल में ये लफ्ज खुदा जो है ना, ये असल में इसके ऊपर तो बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत के बहुत सारे जय्यद उलमा अकाबिर ने अपनी फारसी की ज़बान में इसका इस्तेमाल किया, फारसी में तो फारसी खुदा कहा जाता है। हाँ, अच्छा, तो एक चीज ये हो गया कि फारसी जुबान में खुदा को यानी अल्लाह ताला को जो है ना खुदा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल जी। ऐसी हिंदी जुबान में अल्लाह पाक को क्या कहा जाता है? अल्लाह पाक को असल में क्या है, ये जो हिंदी माइथोलॉजी है ना, जहाँ तक अब तक मैंने पढ़ी है, तो इनके यहाँ पर कोई खुदा की कोई एक डेफिनेशन फिक्स नहीं है कि हम इनके यहाँ पर तय कर सकें। नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं है। हाँ, वो है तो बताएं जरा मुझे क्या है। हाँ, तो आपको नहीं मालूम मतलब इसके बारे में? नहीं, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं कि इनके यहाँ पर खुदा का कोई एक तस्वुर हो। जी। हाँ, तो सुनिए कैसा ना, जो हिंदू है ना, इनके यहाँ एक है जिसको लोग कहते हैं ईश्वर। नहीं भाई साहब, ईश्वर आप गलत कह रहे हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए जरा आप। तो ईश्वर जो कहते हैं ये, तो इनका मानना ये है कि हर चीज का जो है एक रूप है, यानी एक आकार है, एक तस्वीर है, कोई ना कोई उसकी शक्ल है। ठीक है। तो हाँ,
तो ये सब जो है जितने आकार और शक्ल है ना, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें ध्यान जमाने के लिए है हमारे लिए, अच्छा। उस ईश्वर को पाने के लिए। तो ईश्वर वो है जो निरंकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई पुतला नहीं है। ईश्वर जो है निरंकार है। हाँ, तो वो लोग जो ना हिंदी जुबान के अंदर जो है, हिंदी या कह लो उनकी जो जुबान है संस्कृत कह लो, तो उसमें जो है यानी ईश्वर का जो तस्वर है वो खुदा का तस्वर है, यानी अल्लाह पाक का। जैसे फारसी जुबान के अंदर यानी अल्लाह को खुदा कहा जाया करता है, हालांकि अल्लाह पाक के सिफाती नाम के अंदर खुदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि उलमा जो है ना, हाँ, उसको कहते हैं कि भाई क्योंकि ये खुदा जो लफ्ज है ये खुद से, मतलब यानी जो इसका माने होता है कि खुद से, तो चूंकि अल्लाह पाक जो है मतलब खुद से बना है, उसको किसी बनाया बनाया नहीं है। ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, ना किसी पैदा किया, ना उसको किसी पैदा किया। बिल्कुल जी। अब रही बात, हाँ, अब रही बात ये है कि ईश्वर जो है ना हिंदी जुबान के अंदर, हिंदुओं के यहाँ अल्लाह पाक के तस्वर उनके यहाँ वो ईश्वर कहते हैं, और उसका कोई आकार नहीं, कोई प्रतिमा नहीं है। आपको मालूम है ये चीज? नहीं, मैं बताऊं, असल में मैंने ईश्वर के लफ्ज के ताल्लुक से जो मैंने इनकी किताबों का मुताला किया है ना, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके यहाँ पर कोई एक डेफिनेशन फिक्स नहीं है, समझे आप? एक डेफिनेशन इनके यहाँ है ही नहीं फिक्स। कोई एक आध मिसाल दीजिए। हाँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कि इनके यहाँ पर कहते हैं भगवान, एक है ना, एक भगवान कॉमन वर्ड है, कहते हैं भगवान सबको देखेगा। अब भगवान की जो डेफिनेशन इनके यहाँ पर क्या है, अतिथि देवो भवा, ठीक है जी, मेहमान भगवान समान है, ठीक है। फिर ग्राहक भी भगवान का रूप है, बच्चे भी भगवान हैं, डॉक्टर भी भगवान है। अगर आपने किसी इंसान की मदद करके उसकी जान बचा ली तो आप ही मेरे लिए भगवान है। आपने किसी गरीब बेटी की शादी करा दी तो आप ही मेरे लिए भगवान है। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया है कि लफ्ज भगवान अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना ये कुफ्र है, गाली है अल्लाह के लिए, कि कोई भी इंसान भगवान बन जाता है, जो मतलब भगवान बन जाता है। फिर दूसरा, ये भगवान में भी कई सारी कैटेगरीज हैं, यानी एक छोटा भगवान है, फिर उससे बड़ा भगवान है, फिर उसके ऊपर एक और भगवान है, फिर वो भगवान भी क्या कहते हैं मेरे ऊपर एक भगवान है। नहीं, वो तो मैं समझ गया आपने वो बात। ये मन की बात ईश्वर की बात की मैंने की। ईश्वर, हाँ, ईश्वर, हाँ जी जी, हाँ, ईश्वर जो है ना, ईश्वर असल में क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं हम इलाह जो है ना, ये इलाह जो है अल्लाह के लिए एक लफ्ज है जिसका इतलाक अल्लाह की जात पर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो भगवान है, भगवान, ये भगवान जो है ये इलाह का हम माना है, यानी कि जैसे हम कहते हैं भाई तुम्हारा इलाह कौन है, तो हम भाई हमारा इलाह जो है अल्लाह है, हम अल्लाह को अपना इलाह, अपना माबूद मानते हैं। ऐसे हम आपसे पूछेंगे ना कि भाई आपका भगवान कौन है, ठीक है, तो ये बोलेंगे हमारे भगवान जो है फलाने 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 देवता है। ऐसे आप पूछेंगे कि आप जो है ईश्वर किसको मानते हो, तो कोई बोलता है भोलेनाथ ही मेरे ईश्वर है, कोई कहता है जी फलाने देवता मेरे ईश्वर है, फलाने देवता मेरे ईश्वर है। तो इनके यहाँ पर ईश्वर लफ्ज की कोई एक इस्तिलाह मुकैयद नहीं है कि उसको 100% हम एक डेफिनेशन कोई मुकैयद। आप जो बता रहे कहाँ से बता रहे हैं आप? जी जी हाँ, हवाला है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हिंदू धर्म में जो ये शिव जी को माना जाता है, शिव जी को क्या कहते हैं? शिव जी को भगवानों में सबसे बड़ा माना जाता है ना। नहीं, देखो रफीक भाई, भगवान की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है ईश्वर की। तो मेरे भाई ईश्वर की मैंने जो बात की अभी, जब मैंने बात की ईश्वर की, हाँ जी, ईश्वर वो कहते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है। अच्छा, आपने सब ईश्वर के बारे में, ईश्वर में, जी हाँ, बात सुन लीजिए, आपने सबकी प्रतिमा देखी होगी, जितने भी इनके देवी देवता हैं, शंकर जी बोलो भोलेनाथ, जो भी इनके हैं, जिनकी इनकी जो है, वो सबकी आपने तस्वीर देखी होगी, कोई ना कोई फोटो, कोई ना कोई मूर्ति। आज तक आपने ईश्वर की देखी है क्या? ईश्वर की? जी जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, आपने जो बोला ना कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है, तो इसके ताल्लुक से मैं हिंदू पंडित का बयान भेजूंगा, ठीक है। उस पंडित का नाम है रामपाल। तो रामपाल ने ये जो आप कहते हैं ना अहम निरंकारे अजन्मे न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो वेदों के श्लोक हैं जिसमें लिखा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, तो उसका क्या, उसने इस पर जवाब ये दिया था कि भाई वेदों में ये लिखा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है जी, सही है, अहम निरंकारे, ठीक है। तो उसने इसके जवाब में ये जवाब दिया था कि ऐसे तो भाई इस्लाम में भी जो है पैगंबर इस्लाम की भी कोई फोटो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं निकाला जाएगा कि पैगंबर इस्लाम इंसान नहीं है। तो उसने कहा था कि वेदों में ये आता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी प्रतिमा किसी को दिखाई नहीं है, लेकिन वो जो है ईश्वर के, खुदा के जिस्मानियत से होने का कायल है। उसने अपनी किताब में एक बात खुद लिखी है, ज्ञान गंगा के अंदर उसने जगह जगह कुरान की आयत, बाइबल की आयतें, वेदों के श्लोक,
पुराणों के श्लोक जगह जगह उसने यहाँ पर जो है दर्जनों हवाले दिए। देखो इससे साबित होता है कि हमारा जो ईश्वर है ना वो भी इंसानी रूप लिए बैठा है, समझे जी। और इस हवाले से जिस तरीके से आपने ये बात कही ना, ये अकीदा बहुत सारे मुसलमानों का भी है। जैसे मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है यानी जो मुस्तवी हुआ अर्श पर अहद होकर, सुनिए बता रहा हूँ, बात सुन लीजिए मेरी, हाँ फिर आप बोलिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान है जो मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, उनका भी अकीदा है कि वो जो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो अल्लाह पाक जो है खुद यानी मोहम्मद बन करके जो अहद था वही अहमद बन करके यहाँ पे जो है आया। तो ये बहुत से लोग का अकीदा है ये सब चीज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो है जो बात कही ईश्वर की, उनके यहाँ जो है ना जो हुलूल का अकीदा है, उनके यहाँ जो हुलूल माना जाता है उनके यहाँ क्या, तो हमारा हुलूल यानी ईश्वर जो है ना सरायत कर जाया करता है, भगवान उससे सरायत कर जाया करता है, उसके अंदर भी आ गया, उसके अंदर भी आ गया। उनका जो अकीदा हुलूल का अकीदा है उनका, वो जिसे कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, सुना, हाँ बात सुनिए। तो जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से, पहली बात तो उनका अकीदा हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है उन लोगों के नहीं है। हम इस तरीके से बहुत सारे बिदअतियों का और मुशरिकीन का अकीदा है कि जो अहद था वही अहमद बन करके आया। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैं आपको हवाले से बात कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो फिलहाल हमारी बात चल रही है लफ्ज जो है ईश्वर पर और ओम पर। आपको जवाब सुनिए तो, हाँ मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ। तो अच्छा आपको जवाब देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके जो एक आलिम दीन है जिनका नाम अहमद यार खान नईमी, अच्छा, उनकी किताब है नूरुल इरफान, जो उसमें तफसीर है कंजुल ईमान की जो तफसीर है, हाँ, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि मुझसे एक हिंदू ने कहा कि जिसे आप जो है इब्राहिम कहते हैं, हम उन्हें जो है कृष्ण कहते हैं। अच्छा, हाँ, और जिन्हें आप इस्माइल कहते हैं। सुनिए बात बोलिए, हजरत दाऊद के लिए क्या? नहीं मैं आपको हवाला दूं आपको, मैं अभी देखता हूँ, अब भेजूँ अभी आपको, सुनो भेज दो। लेकिन यार वो ये पता नहीं मेरे फोन में क्या सेटिंग, नहीं मैं भेजता हूँ अभी आपको, अभी भेज दे रहा हूँ, आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं उसकी। हाँ तो मैं बता दे रहा हूँ, गलत होगा तो आप दोबारा जो है ना आप मुझे नहीं बता देना आपको गलत बता रहा हूँ। तो नूरुल इरफान के अंदर जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जिसे आप लोग इब्राहिम कहते हो तो उन्हें हम कृष्ण कहते हैं, और जिन्हें आप जो है इस्माइल कहते हो हम उन्हें अर्जुन कहते हैं। अच्छा, ये चीज नकल करके उन्होंने जो है इसका रद्द नहीं किया है कि हाँ ये बात गलत है। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने। अच्छा, इस बात को, हाँ। तो अब जैसे वो लोग, अब आप इसके बारे में क्या कहते हो, क्या ये बात सही है कि अभी जो अर्जुन और कृष्ण जो है यही इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उसको मानते हैं? एक मिनट होल्ड करना, ये नूरुल इरफान जो आप बता रहे हो ना, इसका नंबर ध्यान है आपको? हम आपको भेज दे रहा हूँ, भेजो। नहीं एक्चुअली क्या देखो मसला ये है कि ना भेजोगे ना फिर वो आ नहीं पाएगा मेरे इसमें, जब तक कॉल नहीं काटूंगा। अच्छा, नहीं तो है मेरे पास, मैं आपको फिर किसी टाइम भेज दूंगा ना, आप देख लीजिएगा उसको। एक मिनट, उसके अलावा और भी हवाले हैं उसके अलावा। आप मुझे पेज नंबर बता दो, मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ बता रहा हूँ। स्कैन था भी मेरे पास, मैंने निकाल लगा दिया। हाँ रफीक भाई, 492 492। ये सुनो, कौन सी है? हाँ सूरत कौन सी है? एक मिनट, सूरत क्या है क्या? सूरत अलिफ में सूरह अलिफ लाम मीम जो है, एक मिनट नहीं अरे थोड़ा बात करता है सूरह बकर। असल में पेज ना मेरे पास जो है ना, जो पेज है तो इसका थोड़ा आधा कटा हुआ है यहाँ पे, आप खोलिए ना। हाँ 492 मैंने खोल लिया। हाँ ठीक है, हाँ सुनो। और वो काला आलम देखो लिखा ना, काला ही कौन से शुरू होती है यहाँ से? ये सूरत मरियम है जी। हाँ तो देखिए काला आलम जो लिखा है इसमें जो है ना, ये लिखा था वहाँ पे, उन्होंने क्या लिखा था कि बाज मुशरिकीन भी आपको कृष्ण कहे आपका एहतराम करते हैं। मुझसे खुद मजहबी हुनूद ने कहा कि जिन्हें तुम इब्राहिम कहते हो इन्हें हम कृष्ण जी कहते हैं, और इस्माइल को अर्जुन, मूसा मैं कह रहा हूँ ना सलाम की औलाद में से हैं। इसे इसलिए इनका जिक्र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले फरमाया ताकि लिखा है।
हाँ है ना, वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल। आपने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है, इसमें लिखा हुआ कि जिसे आप लोग इब्राहिम कहते हो हम उन्हें कृष्ण कहते हैं, और जिन्हें इस्माइल कहते हो उसे जो है हम अर्जुन कहते हैं। अब इसको लिखने के बाद जो है आपके जो अहमद खान नईमी इसका रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। देखिए मेरे भाई, है किसी गैर मजहब के किसी करने का मतलब ये लाजिम नहीं आता कि वो उसको सही मान रहे होते हैं, या नहीं तो उसका रद्द होता है, रफीक को उसका रद्द होता है। बंदा एक बात नकल करता है ना कोई बात को, तो उस बात को अगर अपने किताब में नकल किया तो उसको रद्द करता है कि हाँ ये बात सही नहीं है, गलत है ये बात। इसमें किस्सा जो बयान किया जा रहा है वो ये बयान किया जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से है ना, उसकी बेशुमार की, तो ये प्रिंटिंग भी इसकी ऐसी अजीब यार, मुसलमान सारे दिन वाले आपकी तारीफ करते हैं, हत्ता की बाज मुशरिकीन। अब देखो यहाँ पर क्या कि हत्ता की बाज मुशरिकीन भी आपको कृष्ण कहे आपका एहतराम करते हैं। हाँ देखो यहाँ वो कह रहे मान रहे ना उसको, चीज को मान रहे ना उस चीज को। सुन तो लो यार, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि हुजूर सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आखिरी नबी मानते हैं, हत्ता कि बाज मुशरिकीन भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने ये गुमान किया है कि हमारा जो कल की अवतार है ये वही जात है। गुमान रफीक भाई आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप गुमान डाली, गुमान अलग चीज होती है और यहाँ गुमान नहीं है यहाँ पे। अच्छा तावील मत कीजिए। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई बाज मुशरिकीन जो है वो ये कहते हैं कि हमारे जो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा एक अवतार आएगा, उसका नाम कल की अवतार है, तो वो जो है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मानते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं उनकी बात को सही मान रहा हूँ, समझे भाई। हाँ तो आप रद्द करेंगे ना उस चीज का, तो जैसे अभी सुनिए तो रफीक भाई आप बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए भाई, सुन तो लो मेरी बात तो पहले बोलूंगा यार प्लीज यार। चलो ठीक है, करो करो करो। अब मिसाल बुखारी शरीफ में हदीस है, ठीक है, उस हदीस में मैं जरा अभी हदीस खोल ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास इस्लाम 360 ऐप है तो आप हदीस नंबर खोलो, बताओ नंबर आपको। नहीं आप बोलो क्या है। ठीक है जी। हाँ खुल जा मेरे प्यारे। चलो जी, ये है करीबी रिश्तेदार। तो इसमें जो है इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी वो अंजिर अशीरातकल अकरबीन, सही हाँ वो अंजिर अकरबीन वरहमुल मुखलसीन, ठीक है। इमाम बुखारी ने ये सूरत शोरा की आयत नंबर 214 की आयत के साथ ये लफ्ज जोड़े हैं, वरहमुल मुखलसीन, ठीक है जी। अब ये जो अल्फाज हैं वरहतका मिनहुमुल मुखलसीन, ये जो अल्फाज हैं ये कुरान की सूरत शोरा की आयत में है ही नहीं है। अरे भाई सिर्फ आप एक बता रहे हो, ऐसे और मिसालें हैं। बताओ मैं आपको, सुनिए तो आपको मुकम्मल हुई, बहुत नफल आप लंबा करते हैं, मुझे बोलने मौका देते नहीं हो आप। सुनो भाई फोन कार्ड से लगा रहे, सुनो मेरी बात, एक मिनट फोन लगा रहा आपको। भाई हाँ बोलो। हाँ तो इसमें जो इमाम बुखारी ने जो अल्फाज लिखे हैं ये सूरत शोरा की आयत में है ही नहीं है कहीं। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या आप इन अल्फाजों को ये क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ जी इमाम बुखारी ने चूंकि इसको अपनी सही में लिख दिया इसलिए हम इन अल्फाजों को सही मानते हैं, बताओ मुझे। अच्छा यानी इस चीज को आप जो है मिसाल दे रहे हो वहाँ से। मिसाल में आपको ये इस तरह बात आप ना क्या करते मालूम है, आप जब वो डायरेक्ट क्या करते तुम्हारे जब आपके आलिक बात आती ना तो आप करेंगे हदीस सुन लो पहले। अरे मैं सुन रहा था आपकी भाई, सुन रहा था मैं। सुनाओ चलो सुनाओ। आप क्या करते थे, आप डायरेक्ट पहुंच जाते उसूल हदीस में। मैं बता रहा हूँ कि आपके आला हजरत साहब ने मलफूजात के अंदर बहुत सारी आयतें से लिखी हुई है जो कुरान में, सुन लो आप नीचे बोल रहे हो यार, इस तरह बात नहीं हो पाएगी, फिर बहुत लंबी इस तरह बात नहीं हो पाएगी, आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपके आला हजरत में मलफूजात के अंदर बहुत सारी आयतें लिखी हुई है जिनकी जो आयतें कुरान पाक में तरह है ही नहीं, कुरान पाक के अंदर इस तरह नहीं है। उस पर हम बात कर लेंगे, क्या मानेंगे उस पर, क्या मानेंगे उस पर मैं बात कर लूंगा। हाँ तो ऐसे ही बुखारी पर भी मैं बात कर लूंगा, आप जो बात कर रहे हैं। फिलहाल हमारा मौजूद है नूरुल इरफान। हाँ असल में नूरुल इरफान की मौजूद है। बात तो सुनिए, सुनाओ तो बात तो सुनिए। जिस तरीके से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे किस बुजुर्ग ने इस्तेमाल किया है, तो मैं कह रहा हूँ भी आपको कि जो नूरुल इरफान के अंदर लिखा हुआ है, अहमद खान नईमी कह रहे हैं कि मुझसे खुद एक हिंदू ने कहा है जिसको आप इब्राहिम कहते हो हम उन्हें कृष्ण कहते हैं, आप जिन्हें इस्माइल कहते हो हम उन्हें अर्जुन कहते हैं। अच्छा आप जो है ना उसका रद्द नहीं कर रहे बल्कि उसको मान रहे हैं वो कि हम उन्हें ये कहते हैं, उनको मानते हैं। तो उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ओम का जो लफ्ज है ओम, उर्दू लुगत के अंदर लिखा हुआ है कि ओम जो है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम है।
अच्छा। हाँ, और लुगत में लिखा हुआ है कि ईश्वर अल्लाह का नाम है। हाँ, तो आपको चाहिए एक मिनट, कौन सी लुगत नहीं है कि ईश्वर अल्लाह का नाम है? हाँ, मैं भेजता हूँ। अच्छा, अब बात रही ये जो ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने पेश किया ना, मैंने आपको इसलिए पेश किया क्योंकि यार मेरे प्यारे मेरी बात कर लूंगा यार, मेरी सुन लो बात। मैं ये कह रहा हूँ बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको इसलिए पेश करी है क्योंकि आपने जो है मेरी ऑडियो जगह जगह फैलाई कि देखो रफीक बरेलवी भी झूठ बोल रहा है कि बुखारी में भी ज़ईफ हदीसें हैं इसको लेकर, ठीक है ना? मैं कहाँ फैला भाई? अरे मेरे प्यारे, मेरी ऑडियो तुम्हारे पास थी, वो ऑडियो ग्रुप में गई कैसे फिर? झूठ मत बोलो, समझे? वो अरे मेरे प्यारे सुनो, मेरी वो ऑडियो जो आपको मैंने पर्सनली भेजी है, वो दूसरी जगह मिलने का मतलब क्या होता है? नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ अभी आपको रफीक भाई, आपने एक बात बताई मेरे को, बोली नहीं तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको। बात तो सुन लो रफीक भाई, सुन लो प्लीज रफीक भाई। अभी आपने जो मुझसे इल्जाम लगाया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इल्जाम नहीं है ये। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेरी बात को वजाहत खुद करूंगा ना। बताओ। हाँ तो सुन लो, देखो आपने मुझको भेजा ना उस चीज को, तो मैंने उसकी तहकीक के लिए कि यार रफीक भाई जो एक बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि यार रफीक भाई यहाँ पे सही हो। तो मैंने क्या किया, मैं अल्लाह कसम खा कह रहा हूँ कि मैंने जो रिकॉर्डिंग है ना उसको भेजा अब्दुल्ला खान सल्फी को। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा कि यार ये दिखाएं रफीक भाई करके, वो ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट उनका, ठीक है। तो उन्होंने कहा उनकी कहा कि उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त हुई है। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी आपको, उन्होंने कहा उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त हुई है। तो फिर अब्दुल्ला खान सल्फी ने क्या किया, एक जो है रिवायत से बताया कि हाँ देखो ये बात यहाँ तक है, मतलब मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है कि फतेह मक्का में अबू सुफियान ने, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पता नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फतेह मक्का में अबू सुफियान ने कहा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद आप मुझे 3 चीजें जो हैं दे दें, मैं आपका निकाह अरब की सबसे, ऐसा मफहूम बता रहा हूँ आपको मैं कि अरब की सबसे खूबसूरत औरत से कर दूंगा। और वो कौन है? वो है मेरी हबीबा, उम्मे हबीबा नाम है ना, हबीबा बराबर। तो ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। दूसरी रिवायत है कि फतेह मक्का से पहले अबू सुफियान जब मदीना मुनव्वरा गए हुए थे तो वहां पे जब अपनी बेटी से मुलाकात करने गए उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से, तो जब घर में गए हैं तो अल्लाह रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था, जब ये बैठने लगे तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। हाँ जी, कि आप यहाँ पर हाँ, अबू सुफियान ने कहा कि मैं बिस्तर काबिल नहीं हूँ या बिस्तर मेरे काबिल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अल्लाह रसूल का बिस्तर है, आप नापाक हैं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। तो अब्दुल्ला खान सल्फी जो था बताया, उन्होंने कहा कि देखो ये जो है बात मुहद्दिसीन ने, बात लोगों ने इस रिवायत को, कौन सी जो फतेह मक्का वाली है जो अबू सुफियान ने कहा कि इसको मौजू तक कहा है। तो मैं खाली बता रहा हूँ कि अभी आपने जो कहा ना, मैंने वो रिकॉर्डिंग ना आपने जो आपको आई थी ना, मैंने सिर्फ अब्दुल्ला को भेजा बस खाली, तो तनकीद के लिए भेजा है। कोई बात, मैं बता रहा हूँ अभी आप, ठीक है, समझ गया बात को? ठीक है, समझ गया मैं। हाँ। आपने भेजी ऑडियो और आपको इस पर तसल्ली हो गई कि मैंने जो बोला गलत नहीं बोला? मैं बता रहा हूँ आपको ना, मैं बता रहा हूँ बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बात मैं चलो उसको छोड़ दो, आपने बता दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो बात मैंने बोली थी उस बात में अभी भी आपको शक है या नहीं? कौन सी बात में? कि भाई बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में भी हदीसें हैं। देखो बुखारी शरीफ में तो नहीं मालूम मुझे, मुस्लिम शरीफ यार एक रिवायत के बारे में तहकीक किया, सुनो एक के बारे में बताया गया मुझे। हाँ, अगर आपकी तहकीक है, वाकई में अगर तहकीक है, जिससे मैं तहकीक कर लिया, तो आप मुझे भेजिए, आप मुझे भेजिए। अच्छा, अभी जो मैंने हदीस पेश करी है 4971, इसमें जो अल्फाज हैं ये मुझे कुरान शरीफ में कहीं भी दिखा दो तो मैं मान लूंगा। बता रहा हूँ आपको कि आपके, मैं बता रहा हूँ कि आला हजरत में जो लिखा मलफूजात के अंदर आप दिखाओ कुरान पाक में, नहीं दिखा पाओगे आप, नहीं दिखा पाओगे, वो दूसरी बहस है। अभी हमारी बात चल रही है लफ्ज ओम पर, हमजा भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ रफीक भाई, पूरे बात को सुन लो यार। देखो यार आप रफीक भाई, आपने बहुत खास यार यहाँ बात नहीं हो पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ बातें मत करो, समेट कर आते हैं, ठीक है? लफ्ज़ ओम बोलने पर दारुल उलूम देवबंद ने क्या फतवा जारी किया है? अभी इनकी वेबसाइट से फतवा भी जारी आता है, इसमें उन्होंने कहा था कि लफ्ज़ ओम जो है एक कुफार का शियार है, इसको इस्तेमाल ना किया जाए, इसमें शियार है ना, खतरा है, शिरक का अंदेशा है। हाँ, शियार है, ठीक है ना? अच्छा जी, नहीं बोलना चाहिए उसको, शियार है ना, शियार है, ठीक है? तो और अब इस हदीस के तहत मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, क्या इस लफ्ज़ को हम मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं? किस लफ्ज़ को? यही ओम को। देखो असल में कैसा मालूम है, अगर आप इस तरह बात करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से
रवाफिज हुसैन रज़ी अल्लाह के नाम लगाते हैं अलैहिस्सलाम, हाँ, और इमाम हसन का लगाते हैं अलैहिस्सलाम। उलमा अलैहिस्सलाम लगाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो और लोग अलैहिस्सलाम लगाते हैं, तो इसमें बुराई अलैहिस्सलाम, हाँ, और अलैहिस्सलाम और लोग लगा सकते हैं। एक दुआई जुमला है ये, लेकिन मना किया गया है इस चीज को कि ये रवाफिज का शियार है। नहीं, असल में क्या है, ये रवाफिज का शियार है, इसके लिए इससे बचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ, सुनिए बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम में दाखिल हो गया वो बंदा। अच्छा, एक बंदा कोई बात बता रहा है कि हाँ ये फला जुबान के अंदर इसको ये चीज कहा जाता है, वो शियार नहीं हो जाएगा भाई, वो शियार हो जाएगा। अगर आपको तालीम दी जा रही हो, इस चीज की तालीम दी जा रही हो आपको कि आप अब ऐसा बोलो, आपको ये बोलना है, तो एक तालीम देना हुआ। लेकिन एक बात बताना, नकल करना जो है ये चीज वो नहीं हुआ गया, इस पर सब अमल हो गया। अब मैं बता रहा हूँ रफीक भाई कि आपके आला ने तर्जुमा किया है, या करना वो तो ये सही था, अल्लाह तुझी को पूजे, अब तुझी मदद चाहे। अच्छा, अब बताइए, आप नमाज पढ़ने को इबादत बोलते, पूजा बोलते? एक मिनट, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ जो लफ्ज है इय्याका नअबुदु, इसमें नमाज खास का है, इसमें तो कोई मिसाल दिया है, इबादत खाली मिसाल की नमाज बता है ना भाई, जा रहे तो नमाज। रफीक भाई मैं आपको मिसाल दिया हूँ यार भाई साहब, मिसालों पर ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना भाई, नमाज है ना इबादत, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो आप नमाज पढ़ने को क्या बोलते हैं, रोजा रखने को क्या बोलते हैं, पूजा बोलते, इबादत बोलते हैं। हाँ सुन लो, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले तो ये बताओ कि लफ्ज अल्लाह जो है ये इस्म है कि फाइल है या मफऊल है? भाई देखो, आप अगर आप इस तरह इतनी बात करेंगे ना, मैं आने को फोन लगाऊंगा, आप उनसे बात करेंगे। नहीं, अगर आप इस तरह बात करेंगे, फाइल है मफऊल, अगर आपको बात करनी है ना, बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सुन लो मेरी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, लफ्ज अल्लाह ये जो है अल्लाह तबारक व तआला का इसमें जलालत है, ठीक है। इसमें जलालत यानी अल्लाह का जाती नाम है। फिर आता है रहमान, अल्लाह पाक के जाती नाम है, चलो हाँ ये सिफाती नाम है। और जो रहमान है ना, रहमान है, रहीम है, कहार है, वहाब, ये सब सिफाती नाम है। इसी तरीके से खालिक है, खालिक भी सिफाती नाम है। लेकिन लफ्ज खालिक जो है ना, ये लफ्ज खालिक का जो कनेक्शन है वो फेल से है, फेल यानी वर्ब से, समझे। जैसे कि अल्लाह यानी हमारा माबूद है, और एक हम बोलते हैं खालिक यानी पैदा करने वाला, यानी कि अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर वो मफऊल बन चुका है, यानी काम करने वाला, उसने किसी काम को किया है, ठीक है। तो इस्म को, जो अल्लाह का जो लफ्ज है ये इस्म है, ये फेल नहीं है, ठीक है। और आप जो वहाँ पे पेश कर रहे हो ना कि जी खालिक हो गया, और तुम्हारा ये अभी लास्ट टाइम क्या बोला था, अरे रफीक भाई आप कहाँ पहुँच गए यार, सुनो तो रफीक भाई, असल में आप लंबी कर दिया करते हो कि आप बोलते रहते हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ पूजा जो है ना, पूजा, हाँ समझे, हाँ तो आप पूजा करते हैं ना, हाँ जी, तो लफ्ज पूजा करते हैं। अरे सुन तो लो मेरे प्यारे, मैं बता तो रहा हूँ आपको, लफ्ज पूजा जो है ये अल्लाह का इसमें जलालत नहीं है। पूजा जो है, अरे भाई मैं अल्लाह के नाम बात नहीं कर रहा हूँ रफीक भाई, आप कहाँ पहुँच गए यार, रफीक भाई देखो बात को समझा करो, सुनो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर रहे थे शिआर की, शब्दों की आप बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा हूँ, तुम्हें बात यार सीधे मूड खराब होता है, आपने मन नहीं करता, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहे हो ना आप। नहीं, आप ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कहा शिआर है ना, मन तशब्बह बिक़ौमिन हो रहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि आपके आला हजरत ने जो तर्जुमा किया हुआ है कि हम तेरी पूजा करें, तुझी मदद चाहें, ठीक है, आप इबादत को पूजा बोलते हैं क्या? जी ठीक है, मैं इसका जवाब दूं? हाँ जवाब दो अभी। हाँ, देखो सुनो, लफ्ज पूजा, लफ्ज इबादत, ये जो है ना, ये असल में इसको कहते हैं हम फेल, ये फेल है यानी वर्ब है, समझे। और वर्ब का जो ताल्लुक है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ नहीं है। अरे भाई मैं जात की बात कहाँ कर रहा हूँ, तशब्बुह की बात कर रहा हूँ ना मैं। जात का हो रहा है ना झगड़ा, पर जात का है ना भाई। नहीं बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं होगी बात। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपने तशब्बुह की बात कही, हमजा भाई मुझे एक बात बताओ, आपने जो लोग साउथ अफ्रीका में या यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग ईमान ला रहे हैं, ठीक है, और वो कुरान के तर्जुमे में इबादत को प्रेयर पढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे? तो गलत तो वो लोग अल्लाह गॉड कह रहे हो, क्या बोलेंगे आप? नहीं, अल्लाह को गॉड तो खैर मेरे ख्याल से कोई नहीं कहता शायद, जहाँ तक भाई। अरे आप इस चीज सुन लो, बयाना सुन लो लोगों को। चलो सुनते हो, अगर कहते होंगे वो जाने भैया, समझे जी।
बात हो जाने ना, कैसे 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 आप कह रहे हैं, आप इनकी मिसाल दे रहे हैं, एक बात मान रहे हैं। ऐसे आपको इसलिए कह रहे हैं कि देखो, हाँ तो ये सुनिए तो, अरे रफीक भाई सुनिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जुबान बोली जाती है, तो हमारे यहाँ उर्दू फारसी बहुत जुबानें बोली जाती हैं। जब तर्जमा आपके आला हज़रत तर्जमा कर रहे हैं उसका उर्दू में, तो मेरे भाई पूजा लेकर के आ रहे हैं, पूजा तुझी को पूजे, सुनिए तो बात सुन लीजिए भाई, तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। तो अब हिंदू लोग जो है हमारे यहाँ जो है जो पूजा करते हैं ना, हमारे सामने वो आता है, तस्वर आता है कि थाली है, उसमें कुछ दिया जला हुआ है, कुछ नारियल है, कुछ पानी रखा हुआ है, उससे तस्वर आता है हमारे सामने पूजा। अब किसको बोलो पूजा ना, तो लोग पूजा नहीं समझेंगे नमाज पढ़ने को, रोजा रखने को, लेकिन आपके आला हजरत कह रहे हैं कि अल्लाह तुझी को पूजे, तुझी को पूजे। तो अब जो है तर्जुमा उर्दू में किया जा रहा है और लफ्ज लाया जा रहा है पूजा का। तो अब यहाँ पे जो है उनका शियार, जो लोग पूजा कहते हैं अपनी इबादत को गैर मुस्लिमीन, तो यहाँ पे शियार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे उनका तशब्बुह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे उनका हो गया। हाँ बोलो, आपकी बात होगी पूरी। देखो हाँ बोलो बोलो। एक चीज आप अच्छे तरीके से पहले समझ लेना, खूब अच्छे तरीके से समझे, हाँ कि नॉन मुस्लिमीन जो भी अपनी इबादतें करते हैं, ठीक है, हाँ, तो हम अगर उनको ये कहेंगे ना भाई आप अपनी इबादत करते हो, आपकी इबादतें बातिल है, ये भी सही होगा। और हम ये कहेंगे भाई आप जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा करना जायज नहीं है। उसके बाद अगर जो बंदा ये बोले कि भाई मैं तो अल्लाह की पूजा करता हूँ, अब मुझे बताओ अल्लाह की पूजा करने में कौन सी कबाहट आ रही है सामने, ये मुझे बताओ, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ हम अल्लाह की पूजा करते हैं, अरे भाई लेकिन हम जब दावत देंगे तो पूजा करने दावत देंगे उसको हम नहीं। अरे यार मेरे नहीं, ये पूजा करने क्या बोलते हैं उनको, यहाँ पे तशब्बुह हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए पहले। तशब्बुह यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है ना दावत दी जाती है, सबको दावत दी जाती है। बात सुन लो रफीक भाई, तो वहाँ पे ना वहाँ पे दावत देते हैं ना उनको हम, तो उनको हम इबादत ही कहा करते हैं, भाई अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की पूजा करने नहीं बोलते, अल्लाह की पूजा करो। अच्छा जी, तो हाँ। आप मेरे को इतना बता दो कि आप जो तशब्बुह की बहस कर रहे हो, हाँ, तो तशब्बुह ये जो है ये हम हाँ। जैसे हमने बोला कि लफ्ज़ पूजा, इबादत, प्रेयर या प्रार्थना भी उनके यहाँ बोला जाता है, ये उसका एनोनिमस है, ठीक है ना, हाँ। ये जो है ये लफ्ज़ फेल है, ठीक है ना, फेल यानी करना, कुछ करना। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारी बहस अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत पर है, ना कि सिफाती अस्मा पर है। जैसे कि रहमान, रहमान का माना रहम करने वाला, और हो गया अब आगे बात करो, आप समझा। जैसे वो कहते हैं कि ब्रह्मा का मतलब होता है ये बनाने वाला है, या विष्णु कहते हैं क्रिएटर को। तो ऐसे उन लोगों ने ये इतलाक जो है लगा रखे हैं। इसी पर जो है जाकिर नायक ने कहा था कि अल्लाह को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जा सकता है, तो इस पर खैर उसके उलमा ने खुद इसका रद्द कर दिया। ये बात की काबिल कबूल नहीं है। देखो अल्लाह की जात में एक तो होता है जात के ऊपर किसी चीज को थोपना, और एक होता है कि अल्लाह की इबादत। और अल्लाह की इबादत का ताल्लुक है ना वो हमारे फेल से है कि हम ये काम अल्लाह के लिए करते हैं। हम जैसे बोले कि हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, हिंदू बोलेंगे भैया हम तो पूजा करते हैं, हम बोलेंगे हम रोजे रखते हैं, वो बोलेंगे हम जो है व्रत रखते हैं, हम बोलेंगे हम हज करने जाते हैं, वो बोलेंगे हम तीज करने जाते हैं। भाई तो जुबान के फर्क बता रहे हैं ना, जुबान का, तो जुबान की फर्क, लेकिन जुबान बता लुगत में आप भाई की लुगत में ओम जो लफ्ज है वो ईश्वर को कहते हैं और ईश्वर अल्लाह को कहते हैं, वही बता दो आपको मैं। लेकिन भाई साहब आप जो लुगत में आप आ गए हैं, मैं आपको हवाला सुनो, आपको हवाला दूं। आप कह रहे हो ना ईश्वर भाई, आपको भाई आप लुगत मानेंगे ना रफीक भाई। देखो ऐसा है, मैं रफीक भाई इतना वक्त नहीं रहता यार, बहुत लंबी बात हो रही है, इतना वक्त रहता नहीं मेरे पास में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत देर से घुमा के ना आप यहाँ से वहाँ पे लेके आ रहे, मैं बता रहा हूँ लुगत मानते ही नहीं मानते बताइए आप। मैं आपको हिंदू पंडित आप लुगत मानते हैं ना, इसमें सुनो मैं आपको हिंदू पंडित का बयान भेजूंगा जिसमें इस बात का प्रतिमास्ती का मतलब ये नहीं है कि भगवान की आकृति है नहीं उसमें। आप नूरुल इरफान को मानिए, आप नूरुल इरफान को माने, आपके लिख रहे हैं नहीं, अरे भाई क्यों बात नहीं करेंगे आप? अहमद खान नईमी जो लिख रहे हैं जैसे जिन्हें आप इब्राहिम कहते हैं उन्हें हम कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आप इस्माइल कहते हैं उन्हें हम अर्जुन कहते हैं, आप मान रहे हो ये सही बात है? ये बात सही है, बताओ ना मेरे भाई साहब। मैं आपको उस पर जवाब दूं मेरे भाई? हाँ आप जवाब दीजिए, आप इसको सही मानते हैं? अभी रुको मैं इसका जवाब दे रहा हूँ जरा। हाँ दीजिए। करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो भैया, चलो हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना? इंटरकॉन सही है, जरा होल्ड करना है बस। इंटरकॉन मेरा लकड़ी आ गई,
हाँ सही है, दे बात। आपने जो बोला था ना कि नूरुल इरफान में लिखा हाँ है ना? हाँ। तो अब देखो यहाँ पर मुझे उसूल हदीस छेड़ना बहुत जरूरी पड़ेगा। अरे नहीं रफीक भाई, उधर आप मत जाना, वरना वो किसी पैसे जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। नहीं। अरे यार, आप अपने आलिम की हर बात में तीसरा उसूल हदीस से करेंगे। तो आप भी अरे रफीक भाई, ऐसा नहीं होता यार, रफीक ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा नहीं होता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, गलत बात है ये। आप उसूल हदीस से आप आएंगे, बात हो जाएगी, तो आप हर बात हम फिर उसूल हदीस पे चले जाएंगे, हम कुरान पे चले जाएंगे। सुनिए, अरे भाई अभी हमारी बात चल रही है लफ्ज ओम पर। लफ्ज ओम पर आप उसूल हदीस मानेंगे, कुरान मानेंगे, या क्या आप लुगत मानेंगे? क्या मानेंगे आप जो भी सवाल रफीक भाई, आप क्या माने लुगत में? आपको बताऊं मैं आपको? सुन तो लो। अरे भाई मैं सुन रहा, बहुत सुन लिया आपकी, आप घुमा के चले जाओगे। आप सवाल फिर मैं बोलूंगा ना। हाँ तो मैं बता रहा, आप लुगत मानते नहीं मानते? अरे भाई आप नहीं, वो हंसी आगे मेरे को मसला नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रफीक भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लुगत मानते ना भाई? बात नहीं करता हूँ रफीक भाई, आप लुगत मानते ना? मेरे भाई जी देखो ऐसा है, लुगत। अरे भाई आप लुगत, हाँ मानेंगे ना चीज को? क्या आप कुरान की हर आयत को लुगत से हल करोगे? मुझे बताओ जरा। बात आयत की नहीं चल रही है, बात एक लफ्ज की चल रही है। जो लफ्ज हमारे कुरान हदीस में नहीं है, उस लफ्ज की बात चल रही है। लुगत से उसे देखा जाएगा ना। लुगत की दुनिया अलग है, समझे? इस्लाम दुनिया आप क्या क्या मानेंगे बताइए आप? अच्छा, आप यहाँ लुगत नहीं मानेंगे? नहीं, हर जगह लुगत नहीं मानी जाती है। अच्छा फिर आज खुदा पेश कीजिए कुरान हदीस से। खुदा के बारे में तो तुम अगर अच्छा बताइए, पेश कीजिए। सुनो पहले मेरी बात सुनना। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा था कि हर जगह पर लुगत का एतबार नहीं माना जाता है। अरे भाई अच्छा, तो आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ मानेंगे, जहाँ नहीं हो नहीं मानेंगे। नहीं है मेरे प्यारे, मेरी मर्जी नहीं है। जितने भी बड़े कि लुगत में खुदा का लफ्ज़ है, कुरान हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? चलो मैं एक मशहूर और मारूफ शेर पढ़ रहा हूँ। बाद अज खुदा किस्सा तू ही मुख्तसर। ये शेर सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना हूँ। सुना है ना? ये खुदा लफ्ज़ कुरान हदीस में कहाँ पे है? तो या तो इन पर फतवा लगा दो, फिर उन्होंने गलत कहा, बात ही खत्म। अरे भाई मैं तो फतवा लगाऊं? लगाओ फतवा। आप जब कह रहे हैं कि लुगत में नहीं माना जाएगा, तो भाई यहाँ पे बात पूरा शेर पढ़िए, जुमला पूरा शेर पढ़िए, आप पूरा शेर पढ़िए। ये देखो अभी पूरा शेर पढ़िए। अभी जो आपने बात बोली ना कि लुगत नहीं माना जाएगा, ये मैंने कहीं नहीं बोला है। मैंने आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि हर जगह नहीं माना जाएगा, मतलब ये आपने कहा कि जहाँ आपकी मर्जी होगी वहाँ पे आप मानेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ नहीं मानेंगे। मैंने मेरी मर्जी आप कहाँ मानेंगे कहाँ नहीं मानेंगे बताइए, फैसला कीजिए पहले। अब ये भी सुन लो, देखो पहली चीज ये आपने झूठा इल्जाम लगाया कि जहाँ मर्जी होगी वहाँ मानोगे। पहले इसकी दलील दो, तौबा करो पहले इसकी। नहीं अरे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बताओ ना, आप बताइए कहाँ मानेंगे और कहाँ नहीं मानेंगे बताइए। पहले इस पर तौबा करो कि मैंने अपनी। अरे भाई पहले आप बताइए कि आप कहाँ मानेंगे कहाँ नहीं मानेंगे। बोला है मैं तो आपकी वही बात सोच रहा हूँ ना, जहाँ मर्जी आपकी होगी। मेरे भाई मेरी बात को समझने को आपको किसने हक दिया है, ये बताओ मुझे यार। मैंने कहा कि अरे भाई आपको कहने का मतलब वही है ना, आपके कहने का मतलब ही वही है यार। मेरे प्यारे देखो सुनो, कुरान अगर आप कहते हो कि हर जगह अगर लुगत को माना जाएगा, ठीक है, तो कुरान में सूरत सफ की आयत है नहनु अंसारुल्लाह, तो इसमें इसका तर्जुमा क्या करोगे? मुझे ईमानदार से बता दो लुगत के हिसाब से। फिर यहाँ ये मत बोलना कि नहीं यहाँ पर लुगत का तर्जुमा नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लुगत गलत है, लुगत सही है अपनी जगह, समझे? लेकिन लुगत की दुनिया को कुरान के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो खिताब फरमाया। रफीक भाई मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, आप कहाँ मानेंगे कहाँ नहीं मानेंगे बताइए ना। मेरे भाई जी जहाँ पर सादिक आएगा वहाँ मानेंगे, जहाँ पर वो हमारे के खिलाफ जाएगा, हमारे उलमा मुहद्दिसीन तशरीह किया, यहाँ पे सादिक नहीं आ रहा है। जो लुगत है, अगर लफ्ज़ ओम जो है लुगत में आ रहा है कि ईश्वर के नाम का ईश्वर का नाम जो है मुकद्दस नाम जो है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे कि कुरान कहाँ पे नहीं आ रहा है में, हाँ जैसे कि कुरान की सूरत सफ की आयत में नहनु अंसारुल्लाह में अल्लाह का तर्जुमा यहाँ पर अल्लाह नहीं आ रहा, समझे? सारे मुतरजमीन ने यहाँ पर दीन इलाह कराया या अल्लाह का दीन कराया, तो उन सब लोगों ने किसी ने भी लुग़वी तर्जुमा नहीं लिया है। अब वहाँ पर उन्होंने दीन इलाह क्यों करा, इसका जवाब दे दो हमें। हाजी कहाँ पे लुग़वी तर्जुमा बनता है नहनु अंसारुल्लाह का, हम अल्लाह के मददगार हैं। लेकिन जितने भी बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा रब का हत्ता यातिया का यकीन, कि अपने रब की बात उस वक्त सच्चा जब तक यकीन ना आ जाए। हम लोग यकीन है मगर लोग उसको मौत करते तर्जुमा चीज का। अच्छा जी, तो वो एक अरबी लुगत है, उस लुगत के हिसाब से तर्जुमा उसका हुआ करता है। नहीं लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये बताइए कि आप जो है ना कहाँ पे मानेंगे कहाँ पे नहीं मानेंगे। अच्छा आप तो यहाँ पे नहीं मानेंगे, ओम लुगत नहीं मानेंगे, मैं आपको इसका जवाब दूं मुख्तसर में
हाँ, मैं तो इन अल्फाजों को या लुगत के उन अल्फाजों को वहां पर मानूंगा जहां पर हमारे उलमा, जो हाँ। हमारे तमाम उलमा है, जहां पर मुत्तफिक हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको उलमा ने ओम को कहाँ मना किया हुआ है? कहाँ लिखा हुआ कि ये ओम जो सही नहीं गलत है? कहाँ तुम्हारा करा है? पता नहीं, मतलब मना कहाँ लिखा हुआ है? भाई बताओ ना भाई जी। भाई देखो सब लोग मुखालिफत कर रहे हैं, हत्ता की अरे भाई नहीं, कोई नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, मुखालिफत जो कर रहा है ना, या तो हिंदू कर रहा है, फिर रजा या फिर कर रहे हैं। देखो सुनो, कल मेरी हाँ। एक देवबंदी मुफ्ती साहब से बात हुई है। हाँ। उन्होंने खुद कहा था कि ये तो भाई गुमराही वाला बयान का जो उन्होंने बोल दिया, मादल्ला ओमल्ला है, क्या उनको साफ गुमराही बोल रहे। कौन बात कह रही? तो मेरी बात हुई है मुफ्ती साहब समझे जी। कौन मुफ्ती साहब है मुफ्ती, नाम ध्यान नहीं मेरे, नाम नहीं, आप बताइए ना, मैं उनसे बात करता हूँ ना भाई, कौन है वो, क्या बोले ऐसा? मैं बता दूंगा। मैं यहाँ तक की सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा अब्दुल्ला चतुर्वेदी की। अब्दुल्ला चतुर्वेदी, हाँ, तो वो ना वेद से पढ़ बंदा बता रहा है, जिसको वेद का इल्म है। अब्दुल्ला चतुर्वेदी वो जो बिहार का है, अब जहाँ को मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, वो ये ना, लेकिन वो ना, हाँ, तो वो अब वो वेद पढ़ करके उनकी तमाम बातों को टाइप कर रहा है सामने वाला। मेरे सुन तो लो, उसका नाम है वो ये ना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। हाँ, गालिबन यही नाम है, गालिबन। हाँ, ये कंफर्म कर लेना, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी है, ठीक है। हाँ। तो आप उसके आप को लेकर मेरे से आप जब मर्जी बात कर सकते हो, उसके बयान में साबित कर दूंगा वेदों की रोशनी में झूठे। क्या चीज? वेदों पर जो इन चतुर्वेदियों ने जो झूठ थोप रखा है ना, समझे, वो कितना झूठा है, मेरे पास इसकी सारी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, कितना इन लोगों ने झूठ बोला है वेदों को लेकर। अच्छा, समझे। हाँ, तो नंबर आपका उनका है? मेरे पास नंबर नहीं है, बाकी नंबर लो, उससे बात करो ना, नंबर लो, उससे बात करो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो मेरी बात ना, आप देखो अब इतना वक्त नहीं रफीक भाई, अब मेरी आखिरी बात सुन लो, अब मैं जाऊंगा। खत्म करें। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लुगत से भेज दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद क्या करना, अहमद रजा खान नईमी साहब ने जो कहा हुआ है इस चीज को, कि जो है ना इब्राहिम हाँ कृष्ण कहते हैं और इस्माइल को अब्दुल कहते हैं। हाँ, तो ये चीज लिखा हुआ है किताब के अंदर। बिल्कुल। हाँ, तो अब जो है, हाँ, क्या जवाब दिया आप? इसका जवाब हमने आपको दिया ना, वो जवाब थोड़ी, उसको जवाब बोलते हैं, उसको जवाब बोलते हैं, जवाब नहीं बोलते। सुनो बुखारी में भाई, अब टाइप नहीं है, नहीं बुखारी में, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, उसके अस्माउर रिजाल पर, उसके अस्माउर रिजाल पर दूसरी किताब में जिक्र किया है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? अहमद रजा खान नईमी ने इस चीज को बतौर अपना अकीदा पेश नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये ज़िम्नन बात बताई है कि एक बंदे ने मुझसे बात बोली थी, तो आप उसको अकीदा ना बनाए। जैसे मैं बोलूँ कि एक देवबंदी ने मुझसे बोला था कि हमारे यहाँ तो भैया जो है हम शेरा वाली माता की बात पूजा कर लेते हैं, कर ले भाई, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या ले आएगा, लेकिन मैं उसको अपना ये नहीं बना रहा ना भाई, समझे जी। इस बात को समझो करे, ऐसे गुलाम अहमद कादियानी के ताल्लुक से भी कई सारे लोगों ने उसके कई कॉल नकल किए, तो उसके उन कॉलों को नकल करने का मतलब ये नहीं होता कि वो गुलाम मिर्जा कादियानी को सही मानते हैं, बात ही होती है। अरे भाई, रद्द किया गया जहाँ उसकी किसी बात को नकल किया गया ना, जो गलत है ना, उसकी बात को रद्द किया गया है, हर बात उसकी बात को रद्द किया गया है। और यहाँ पर जो है तर्जुमे के अंदर मुफ्ती अहमद रजा खान नईमी जो लिख रहे हैं वहाँ पर बाकायदा तो लिख रहे हैं उस चीज को, यहाँ मुझसे खुद कहा है, खुद कहा है, मतलब उसको वहाँ पे लफ्ज देखिए क्या कह रहे हैं, हिंदू ने कहा है, मतलब जिस बात को मान रहे हैं वही बात है हिंदू ने भी कहा। बोल मेरे भाई, अब ये तो बोलिए कि भाई इमाम रफीक भाई सुनो, तो मैं आपको ना भेज दे रहा हूँ, असल मामला ये तो बात तो सुन लीजिए। आप मुझे जब से अरशद मदनी सामने, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अरशद मदनी साहब ने ही ये बयान दिया, बराबर, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जब ओम लफ्ज कहा तो उन्होंने उसमें समझाने की कोशिश की कि भाई जिस तरह आप कहते हो कि हवा, उन्हें मिसाल दी हवा की, हालांकि मिसाल तो सही नहीं है उस चीज का, देखिए बिल्कुल सही नहीं, चलो हाँ, उसको हम गलत कहेंगे, लेकिन हाँ, तो भाई उसको मानेंगे ना, जिस तरह भी आप अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मान लिए थे, बंदियों को भी माना दिया। अरे भाई, अभी आपने माना इससे पहले रिकॉर्डिंग, आपको भेज देना। अच्छा, एक काम करिएगा रफीक भाई, एक काम कीजिएगा, सुनो, वो जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही ना हमारी, तो मेरे मोबाइल में सिस्टम ये है ना कि 15 मिनट के बाद की रिकॉर्डिंग वो निकलती नहीं है। अच्छा, तो आप अल्लाह के लिए तो रिकॉर्डिंग मुझको भेज देना, कोई बात नहीं। सुनो, अगर नहीं भेजोगे ना तो अब्दुल्ला मालूम है अब्दुल्ला क्या बोलेगा, फोन लगाएगा मेरे को, बोलेगा बोले उसको अपलोड क्यों नहीं किया। अच्छा, तो मामला ये ना कि हाँ मेरे पास तो रहती नहीं, आप भेज देना। तो आपने सुनो, तो बात सुन लो, आपने उसने माना है कि अहले सुन्नत वल जमात जो है माना है, नहीं आप सुनना, उस बात दोनों मेरे को भेज देना, मैं आपको बताऊंगा।
अरे मैंने बाद में इसकी रफीक वजाहत भाई कर सुनिए दी कि जो खुद को कहते रफीक भाई हैं। बात तो सुन लीजिए ना, वजाहत कर दी आप मैंने, ना झूठ मत बोला। आप ना नहीं, रिकॉर्डिंग है ना उसका आप सुन लीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग को भेजना, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में मैंने ये नहीं बोला कि ये खुद को कहते हैं। आप रिकॉर्डिंग उसको भेज दीजिएगा, ये बता आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। तो मैंने सब भेजेंगे ना भाई, सिर्फ अपने भेजेंगे ना, रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना मेरे को, तक पहुंच जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। हाँ बस ठीक है, भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। मैंने सिर्फ बज़ाहिरी तौर पे बोला है कि ये खुद को अहले सुन्नत कहते हैं। अब आप बज़ाहिर शब्द लेके आ गए यार। मैंने पहले बोल दिया, मैंने पहले ही बोल दिया है। चलो ठीक है, देख लेंगे उसको आपने कैसे क्या बोला। और रही बात अभी मदनी के ताल्लुक से ओम पर तो सारी बात हो गई, लेकिन आयशा मदनी ने जो मनु को आदम कहा है ये भी झूठ बोला है। क्या बोला है? जी मनु को आदम कहा है ये भी झूठ बोला है। अच्छा, झूठ बोला उन्होंने, खुला झूठ बोला है जी। अच्छा हाँ, तो चलिए बहरहाल सुनिए तो, हाँ मैं भी साबित करूंगा आपको जो है वो, हाँ साबित करूँगा आपको, साबित करूँगा, हाँ बिल्कुल। हाँ चलो सही है। तो हाँ तो उससे जानते हो सम्मान याजी को? किसको? सम्मान याजी को, बरेली में उसको फॉलो करते हैं हमारे यहाँ के ना। यार नाम समझ नहीं आ रहा। संभल, हाँ तो सम्मान याजी गोंडा जिले का था, तो कलकत्ता में। खारजी कहाँ से निकले? अरे भाई बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ बहुत सारे बरेलवी जो है ना उनको फॉलो करते सम्मान याजी को, मैं बता रहा हूँ आपको। करते हैं खुले में जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हाँ वार्ड में हमको मतलब नहीं उनसे। हम जो है तो बहरहाल पर सुनो तो लफ्ज़ ओम पर आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको ना अभी बहुत लंबी बात कर रही है यार, इतना टाइम था, तो आपको मैं स्कैन भेज देता हूँ लुगत का, तो आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें जो है ना, अरे काफी कुछ सुन दो, हाँ मैं भेज देता हूँ आपको, तो उसमें आप देख लेंगे उसमें जो है ना ओम किसको कहा जाता है, ईश्वर किसको कहा जाता है। आप उसके बाद उसके पर खिलाफ अगर आपके पास कोई दलील कोई सबूत तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको देखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। पूरी वीडियो भेजूंगा। हाँ नहीं वीडियो नहीं भेजना भाई, आप मेरे भाई किताब भेजो यार रफीक भाई, मेरे भाई किताब भेजो, ठीक है। वीडियो में भी वो बंदा अपने वेद और कुरान के भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको अच्छा वीडियो भेज दूंगा उसका, अब्दुल्ला जी देगा उसको ले जाएगा, ठीक है। हमजा भाई मेरे को बात आओ, अगर हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की, भाई वीडियो बात नहीं करना है हमको, आप जिस तरीके से मैं आपको स्कैन दूँ किताबों के ना, किताब भेजिएगा मुझको, ठीक है यार। वीडियो की बात नहीं चलती भाई, चलो मैं वीडियो नहीं, चलो ठीक है मैं आपको भेजूंगा कि ओम लफ्ज और ईश्वर जो है क्या है लुगत से भेजूंगा, अगर आपके पास दलील हो बिल्कुल आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। और ये बात लड़ने झगड़ने की नहीं, हार जीत की नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसमें, ये बात हमारी चाहिए। हाँ हो सकता है जब बात कर रहा हूँ मैं कहीं गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत। समझे जी। आखिरी बात, अगर हम इस लफ्ज को सही मान लेते हैं और कोई नॉन मुस्लिम हमारी मस्जिद में घुसकर ओम ओम चिल्लाना चालू कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे भाई जिस तरह हम उसको बोलेंगे भाई वो कृष्णा नहीं है मत बोले यहाँ पे आकर, जैसा मुझसे मैं सारा नहीं भी लिखा अपनी किताब के अंदर, ऐसे उसको मना कर देंगे भाई मत बोल। अच्छा जी। और वो बोले कल को हिंदू क्या बुराई है? कल को अरे भाई कल को हिंदू बाहर आके बोले भाई तुम्हारी किताब में लिखा नूरुल इरफान के अंदर कृष्ण नहीं है, कृष्ण अर्जुन वही है। अब मैं मस्जिद में आकर के, अब मैं तुम्हारी मस्जिद में आकर के कृष्ण अलैहिस्सलाम और जो है अर्जुन अलैहिस्सलाम बोलूंगा, तो हाँ तो ऐसे उसको हम जवाब देंगे, ऐसे उसको भी हम जवाब देंगे। हम उसको जिस तरह से इसको आप जिस तरीके से आप जवाब देंगे ना इस चीज का, तो ऐसे हम जवाब देंगे उसका भी। अच्छा हमजा भाई एक बात और, रिवायतन में और दिरायतन में कुछ फर्क जानते हो? अरे रफीक भाई यार बात खत्म कर, बहुत लंबी बात हो गई यार, अच्छा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो आप अपना भेजिएगा, हाँ मैं भेज देता हूँ आपको, और आप उनको भेजिएगा, ठीक है। और वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की वीडियो का लिंक हो वही भेज देना। हाँ भेजता हूँ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में।